ये राज ठाकरे का कोई भविष्य दिख रहा है सर आपको? मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, राज ठाकरे एक ऐसे नेता है कि जिनको एक ऑडियंस है। राज ठाकरे अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। कोई भी बात सीधे तौर पर कहने वाले राज ठाकरे, भाषण भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि इस चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने उद्धव जी के साथ जाकर जो अलायंस किया है, मेरा अपना मानना है, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस अलायंस में द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। उद्धव जी नहीं होंगे। उद्धव जी को राज ठाकरे का फायदा मिलेगा, लेकिन राज ठाकरे जी को उद्धव जी का फायदा नहीं मिलेगा। आप कहते हैं सर राज ठाकरे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कभी बीजेपी के साथ आते हैं, इतना नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। आपने पूछा नहीं कि दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या, इसी चुनाव में आपके साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े? तो देखिए, सीधी बात यह है कि हम उनको साथ में नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत व्यापक विचारों वाली पार्टी है। देखिए, जब उन्होंने हिंदुत्व के विचार को अपनाया तो हमने उनको साथ में लिया, क्योंकि हिंदुत्व ये हमको जोड़ने वाला धागा है। लेकिन बाद में वापस जब हिंदुत्व से वो केवल इस प्रकार के विचारों में चले गए, या उनके लोगों ने वापस मराठी के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारना, उनको पीटना, उनको गाली देना शुरू कर दिया, ये हमारे पार्टी को मंजूर नहीं है। देखिए, हम भी मराठी प्राइड वाले लोग हैं। मैं मराठी हूं, मुझे मराठी होने का बहुत अभिमान है। मराठी भाषा के लिए हम लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी होनी चाहिए, इसका हमारा आग्रह है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में बसने वाले अन्य प्रांतों के जो लोग हैं उनके साथ आप दुर्व्यवहार करें, ये हम नहीं पसंद करते, हम नहीं मान्य करते। और दूसरी बात यह है, मराठी आदमी कब से इतना संकुचित होने लगा? अरे भाई, जब मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई की थी, वो कोई खुद के लिए नहीं की थी। अहमद शाह अब्दाली ने तो उनको ये प्रस्ताव दिया था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, ये 3 प्रांत मेरे हैं, ऐसा आप रिकॉग्नाइज करो, बचा हुआ भारत मराठों का है, ये मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। लेकिन मराठों ने मान्य नहीं किया। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, ये भी हमारे भारत के भाग है, हम ये आपको लेने नहीं देंगे। इतना व्यापक विचारों वाला ये समाज है, इतना व्यापक विचार हमको छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिए हैं। और ऐसे में, और देखिए, ऐसा नहीं है हमारे गायकवाड़ गुजरात में जाकर बसे, हमारे होलकर और हमारे सिंधे ये मध्य प्रदेश में, मालवा में और उधर ग्वालियर में जाकर बसे और उन्होंने राज चलाया। बिल्कुल, आप अगर तंजावुर देखेंगे, वहां पर भी भोसलों ने राज किया, उड़ीसा में भोसलों ने राज किया। आज आप अगर जो हमारा जगन्नाथ का मंदिर है, उस मंदिर का इतिहास देखेंगे तो जिस समय मुगलों ने उस पर आक्रमण किया था तो नागपुरकर भोसलों ने वहां मुकाबला किया था। तो इतना व्यापक विचार रखने वाले मराठी लोग इतने संकुचित थोड़े हो सकते। अपना प्राइड रखना, अपनी भाषा का प्राइड रखना, ये बिल्कुल सही है, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। लेकिन अपना प्राइड दिखाने के लिए छोटे से टैक्सी वाले को मार दो, ऑटो वालों को मार दो, ये हमको मंजूर नहीं है। पर देवेंद्र जी, लोग ये कहेंगे कि राज ठाकरे की पॉलिटिक्स हमेशा से यही थी। आपको शायद बीएमसी चुनाव के पहले ये लग रहा है कि अगर उनको साथ लिया तो ये उत्तर भारतीय या बाकी लोग जो वोट करते हैं वो खिसक जाएगा, इसलिए अभी आप उनको बोल रहे हैं कि भाई दूर रहो। बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको शायद मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय बीच में ऐसा आया कि जब राज ठाकरे जी ने अपने झंडे का रंग बदला, गेरुए रंग का झंडा लिया और अपना एजेंडा घोषित किया कि हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के विचार के लिए मैं लड़ूंगा। जब वो हिंदू कहते तो व्यापक हो जाता है। हिंदू का अर्थ तो केवल मराठी नहीं होता, मराठी तो है ही, लेकिन नॉन मराठी भी है। तो वो तो फिर उनका विचार हमारे साथ मिल गया, तो इसलिए हमने उनको साथ ले लिया। लेकिन बाद में जब वो वापस चले गए और उन्होंने उस विचार को त्याग दिया, तो फिर हमको तो कोई चारा नहीं था, हम तो इस विचार में नहीं रह सकते। तो फिर अगर छोड़ दें तो वापस आ सकते हैं, मतलब अगर हिंदुत्व की बात करें तो, कि उनके लिए भी दरवाजा बंद है? अभी तो क्या है, अब तो चुनाव 2029 में आएगा। लेकिन देवेंद्र जी, जब आप ये कहते हैं कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 साल में हिंदुओं को कंसोलिडेट किया है, जोड़ा है, और उसमें उनको कोई वो छुपा के पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो खुल के बोलते हैं। लेकिन जब आप खड़े होकर कहते हैं मंच से
कि मैं खुलकर कह रहा हूं कि मेयर जो है वो मराठी होगा और हिंदू होगा, तो फिर आप हिंदू और मराठी को अलग क्यों करते हैं? देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट आपने समझना चाहिए। एक कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमारे एक नेता कृपाशंकर सिंह ये मीरा भाईंदर में एक सभा में थे और मीरा भाईंदर के हिंदी भाषी लोगों ने उनको ये कहा कि हमारा उत्तर भारतीय महापौर मीरा भाईंदर में कब बनेगा। उन्होंने जवाब दिया कि जब आप इतनी संख्या में चुनकर आओगे तो आपका बनेगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का वो स्टेटमेंट उठाकर मुंबई में इस प्रकार से हंगामा खड़ा किया उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने और कांग्रेस ने और सबने मिलकर कि भाई मानो मुंबई में अब कोई उत्तर भारतीय महापौर बनाने की बात हुई है, और इस प्रकार से उनके बयान आ रहे थे मानो उत्तर भारतीय हमारे नहीं है, मानो वो कोई पाकिस्तान से आए, इस प्रकार से टूट पड़े थे हमारे ऊपर। तो उस समय एक और बयान आया और वो बयान था एमआईएम का, और एमआईएम के वारिस पठान ने कहा कि कोई बुरके वाली मुंबई का महापौर बनेगी। तो मैं राह देख रहा था कि बुरके वाली बनेगी बोलने के बाद इनका इस पर क्या रिएक्शन है। आपको आश्चर्य होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं। संजय राउत जो सुबह 9 बजे उठकर बोलते, उनको जब पूछा गया बोल ही नहीं पाए, जबान ही नहीं। तब मैंने इनको एक्सपोज किया। मैंने कहा देखो, कोई बोलता है उत्तर भारतीय महापौर, वो भी मीरा भाईंदर में, तो आप टूट पड़ते हो। आपको उत्तर भारतीय नहीं चलते, आपको बुरके वाले चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो मुंबई का मेयर है ये महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर ये मराठी बनेगा, नॉन मराठी नहीं बनेगा। देखिए मराठी, मैं आपको इतने कहना चाहता हूं कि आप अगर चेन्नई चले जाए तो चेन्नई में वहां का महापौर कौन बनता है? तमिल ही बनता है ना। आप हैदराबाद चले जाए, वहां का महापौर कौन बनता है? तेलुगु ही बनता है ना। तो अगर मुंबई का महापौर बनाना है तो मराठी बनेगा। पर सर, आप तो पॉलिटिक्स बदल रहे हैं ना। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आप देखें अगर कि गुजरात का एक व्यक्ति यूपी में चुनाव जीतकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। देवेंद्र फडणवीस को लोग कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र से पीएम की कुर्सी तक ये पहुंचेंगे, वो कैलिबर दिखता है। तो फिर कोई उत्तर भारतीय, और नॉर्थ मुंबई में जहां आपको इतनी सीटें आती हैं वहां 28% गुजराती वोटर है, 20% नॉर्थ इंडियन वोटर है, ऑलमोस्ट 48-50% है। तो वो कहेंगे कि हम क्यों नहीं बन सकते? हर चुनाव अपने ढंग का होता है। देश के चुनाव की जब बात होती है तो नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल जी ये देश की पार्लियामेंट में जाते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है तो लोढ़ा जी भी चुनकर आते हैं, योगेश सागर जी भी चुनकर आते हैं। हमारे यहाँ पर कई उत्तर भारतीय भी, हमारी विद्यादेवी ठाकुर चुनकर आती है। सवाल, हर चुनाव अलग होता है, हर व्यापकता अलग होती है। ये मुंबई जो है ये मराठी अस्मिता का केंद्र है, और जहां मराठी अस्मिता का केंद्र है वहां मराठी महापौर बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। हाँ। लेकिन ये लाइन खींच देने में कई लोगों को बुरा लगता है कि भाई हमारा तो नंबर ही नहीं आता। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूं कि कुल मिलाकर अगर बीजेपी का विचार करें, सबसे ज्यादा गुजराती और नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हमने ही दिए हैं। हमें हमेशा रहते, हमारे होते, लेकिन हमारे 78% कैंडिडेट्स मराठी है। तो इतने कैंडिडेट जब मराठी है तो महापौर कौन बनेगा? इसलिए मुझे लगता है ये कोई विवाद की बात नहीं है, ये बहुत नेचुरल है कि यहाँ पर मराठी महापौर बनेगा। एक और चीज जो लोगों को नेचुरल नहीं लग रही वो ये कि मैं भी कल, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर भारतीय या गुजराती को कोई दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी, उनको कोई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे तो लोढ़ा जी मंत्री भी है, मंगल प्रभात लोढ़ा जी मंत्री है, तो इसलिए उनको भी हम साथ में लेकर ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे भाई है, वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते, उनको साथ में लेकर